Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing good. So आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने VFS अपॉइंटमेंट के बारे में। और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई अपने VFS अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ बताओ, आपका VFS का एक्सपीरियंस कैसा था एंड बाकी सारी चीज़ें। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड इट फील्स लाइक कि यहाँ पे 3 बज रहे हैं, बट एक्चुअली में 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे अंधेरा होने का कोई नाम नहीं है, सूरज ढलने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे प्रॉबेबली जो सनसेट होगा वो 9 PM के अराउंड होगा। सो हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे आया हुआ था, आप ये देख लो पूरा मेरे पीछे। तो सही है, काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी रिलैक्सिंग सा एरिया है। यहाँ पे आके कभी कभार आके हम लोग धूप सेक लेते हैं क्योंकि अब समर्स आ चुकी है। तो लेकिन आप अभी भी देख लो, जैकेट पहन रखी है मैंने क्योंकि हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट इट फील्स गुड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो मेरी अपॉइंटमेंट VFS की तब हुई थी जब कोविड चल रहा था इंडिया में और ऑलमोस्ट जब सेकेंड वेव ख़त्म हो चुकी थी। तो क्या था कि उस समय रूल्स थोड़े डिफरेंट थे। आपको सबको पता ही है कि VFS में अपॉइंटमेंट लेने से पहले भी आपको एंटर फिनलैंड में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है इमिग्रेशन का, एंड अपना जो भी आपका रेजिडेंस परमिट जो है आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है एंड सारी फॉर्म फिल करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिल करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सब तो आपको पता ही है, राइट। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी अपनी जो भी फ़ीस थी। उस समय रूल ये था कि आपको सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट जो है आप अपने आप खुद बुक नहीं कर सकते, और जो एम्बेसी वाले होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपको कब अपॉइंटमेंट मिलेगी। सो वही हुआ कि मेरे पास फ़िनलैंड की एम्बेसी से ईमेल आया था, बताया था कि सिद्धार्थ वर्मा आपने अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है, आपका नाम ये है और आपके साथ में आपके 2 और एप्लीकेंट्स हैं, वाइफ एंड बेबी। तो अपॉइंटमेंट की तारीख वहाँ पे मेंशन करी थी और टाइम भी मेंशन किया था। तो प्लीज़ कंफर्म वेदर यू आर कमिंग ऑन दैट डे और नॉट। तो फिर मैंने ईमेल पे ही कंफर्मेशन दे दिया कि मैं आ जाऊँगा। तो जब मैंने एप्लीकेशन फ़िल किया था तो मेरी 2-3 दिन के अंदर मेरे पास ईमेल आया था और उसकी अपॉइंटमेंट डेट अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते के आसपास होगी, राइट। तो मैंने कंफर्म कर दिया और मेरी अपॉइंटमेंट बुक उन्होंने कंफर्म कर दी। सो VFS से अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद बारी आती है अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की, राइट। तो मैंने वही किया, सिंपल सी बात है, जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने जो अपलोड करे थे उन सबकी कलर्ड फ़ोटोकॉपी निकाल ली और 2-2, 3-3 फ़ोटोकॉपी मैंने निकाल ली। क्योंकि मान लो सपोज़ करो कि मेरा फॉर्म है तो मैंने अपने फॉर्म से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपलोड करे थे सबकी कलर्ड फ़ोटोकॉपी निकाल के अपने पास रख ली थी। सेम विथ माय वाइफ एप्लीकेशन, और जो मेरा बच्चे का एप्लीकेशन था वो भी मैंने वैसे ही किया और फ़ोटोग्राफ खिंचवाई थी। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवानी होती है। एक स्पेसिफिकली डायमेंशंस दिए होते हैं, वो आपको पता ही होगा, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं। अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन में कि फ़िनलैंड रेजिडेंस परमिट फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस की ये कीवर्ड से सर्च कर लोगे, आपको एक या पहले या दूसरे लिंक में मिल जाएगा कि आपको बता देंगे कि कितनी हाइट की कितनी लेंथ और विड्थ की होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ्स लेके गया था मैं अपनी वहाँ पे, पासपोर्ट और अपनी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे मेरी डिग्री होगी, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, मेरा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब मैं लेके गया था। अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर जो था वो लेके गया था, जो भी मेरे को यहाँ से मिला था। एंड देन उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो रिसीप्ट्स जो आपको मिलती हैं एंटर फिनलैंड में, राइट, एप्लीकेशन फॉर्म की समरी मिलेगी और एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट होगी जो आपने फ़ी पे करी है, राइट। तो वो दोनों ज़रूर लेके जाना साथ में। VFS प्रीमियम सर्विसेज होती हैं तो उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली हमने तो मेरे में कुछ ऐसा ऑप्शन अवेलेबल था नहीं, तो सिंपल था। उन्होंने बस ईमेल पे बताया कि आपका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में आ जाओ, हम चले गए थे। तो अब हम जब अपॉइंटमेंट गए तब क्या हुआ।
तो फाइनली VFS अपॉइंटमेंट का दिन आ जाता है कि जहाँ पे हमें अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट्स सबमिट करने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा। और VFS का ऑफिस हम गए थे न्यू दिल्ली वाले में। तो सबसे पहले मेरे मन में ये डाउट था कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ, बिकॉज़ वहाँ पे पार्किंग का कुछ मुझे पता नहीं था। बट हाँ, आई वुड से कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आप गाड़ी लेके जा सकते हो वहाँ पे। वहाँ VFS ऑफिस की विसिनिटी के पास में एक मॉल है जिसे बोलते हैं DLF कैपिटल पॉइंट, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आप जाओगे तो साथ में अपना ईमेल का प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाना, और आप ये ज़रूर ध्यान से चेक कर लेना कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म की समरी का प्रिंट आउट निकाल के रखा है कि नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो ज़रूरी है। और मैं भूल गया था, तो फिर मेरे को ध्यान में आया और फिर मैंने बाहर से अलग से जाके प्रिंट आउट निकलवाया। तो जब हम वहाँ पहुँच चुके थे तो हमारी हुई थी सिक्योरिटी चेक इन, और जिसमें मैंने अपना ईमेल का वो प्रिंट आउट जो निकाल रखा था वो मैंने दिखाया था कि मेरी अपॉइंटमेंट इतने बजे है, और फिर उन्होंने मुझे जाने दिया था अंदर। नॉर्मली बोलते हैं कि उसमें आपको 30 मिनट्स पहले आना है, पर मैं 1 घंटे पहले चला गया था ताकि मैं सेफ़ साइड पे रहूँ, और अगर कुछ अननेसेसरी डिलेज़ आए तो उसको हमारे पास इतना बफर टाइम हो कि हम उन डिलेज़ को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट, जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं VFS के, और आप उनसे पूछ लो कि भाई मेरा ये अपॉइंटमेंट है, मुझे कहाँ पे जाना है। इन माय केस वहाँ पे बहुत जगह लाइंस लगी हुई थी, तो मैंने डायरेक्टली जाके पूछ लिया कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट इतने बजे है और मेरे को कंट्री मेरी फ़िनलैंड है। तो उन्होंने हमें फ़िनलैंड रेजिडेंस परमिट वाले काउंटर में रिडायरेक्ट कर दिया, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो फिर हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया, और उनके पास एक वर्कशीट होती है जिसमें वो सबके नाम लिखे होते हैं जिनकी भी अपॉइंटमेंट है उस डे के लिए और किस टाइम पे। तो उन्होंने हमारी अटेंडेंस लगा दी, एंड देन वी वर आस्क्ड टू वेट। तो वेट करने के बाद जब मेरा नंबर आया था तो फिर मैंने रूम में एंटर किया। उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म मांगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जो मैंने अटैच किए थे अपने एप्लीकेशन के अंदर। जो मेरे एप्लीकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उन्होंने वो सब मांगी थी मुझसे। फिर मेरे फिंगरप्रिंट स्कैन हुए, मैंने सिग्नेचर किया, और फिर उन्होंने मेरी एक फ़ोटोग्राफ खींची थी। फिर मेरी वाइफ गई, उसने भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया। देन उसके बाद फिर मेरे बेबी का टर्न आया। बेबी की फ़ोटोग्राफ उन्होंने नहीं खींची थी, जो फ़ोटोग्राफ हम लेके गए थे बेबी की खिंचवा के, उन्होंने वही फ़ोटो को स्कैन कर दिया था। तो दूसरे रूम में जब हम गए थे तो वहाँ पे फ़िनलैंड एम्बेसी से दो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, एंड वहाँ पे एक इंडियन भी बैठी हुई थी ऑफिशियल जो फ़िनलैंड उनको सपोर्ट कर रही थी। सो दे वर वेरी पोलाइट। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आप फ़िनलैंड क्यों आना चाहते हो, एंड मैंने बस ये बोला कि इट्स आई हैव अ जॉब ऑफ़र इन फ़िनलैंड, एंड इट्स उन्होंने पूछा कि आर यू विजिटिंग फ़िनलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बोला येस आई एम विजिटिंग फ़िनलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दे वर वेरी पोलाइट। फिर उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट कह दिया कि कैन यू प्लीज़ शो अस योर डॉक्यूमेंट्स। उस समय मेरे पास मेरे ओरिजिनल्स मेरे पास थे, और उनके पास फ़ोटोकॉपीड वाले डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास पड़े हुए थे। तो मैंने उनको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाया, उन्होंने वेरीफाई किया कि ठीक है सब ओके है, बढ़िया है। फिर मेरे को बोल दिया कि आप जाओ, ठीक है, अब अपनी वाइफ को बुला लो। फिर वाइफ गई, तो वाइफ से ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा, उसका नाम पूछा, दैट्स ऑल। फिर क्योंकि प्राइमरी एप्लीकेंट मेरा था तो मेरे से ज़्यादा सवाल पूछे थे उन लोगों ने। फिर कुछ टाइम वेट करने के बाद फिर हम दोबारा फर्स्ट रूम में एंटर करे, और फिर वहाँ पे मैंने अपनी VFS की रेजिडेंस परमिट फ़ी पे करी। अब ये VFS की रेजिडेंस परमिट फ़ी जो है वो स्पेशली VFS की वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है कि दिस फीस इज़ नॉट दी रेजिडेंस परमिट फ़ी जो आप वहाँ पे एंटर फ़िनलैंड में पे करते हो, उनका चार्जेस अलग है और इनके चार्जेस एकदम अलग अलग है। वहाँ पे मैंने 5800 प्लस 670 रुपीज़ जो थे वो पे किए थे फॉर वन एप्लीकेंट। का टोटल मिला के अराउंड 19,600 के आसपास टोटल जो था वो फ़ीस मैंने वहाँ पे पेमेंट करी थी, एंड आई पेड बाय कार्ड। अब जो 670 रुपीज़ जो है वो बेसिकली कोरियर सर्विस जो थे वो उन्होंने पूछा था कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमने बोल दिया था कि नहीं हमें चाहिए। तो 670 रुपये उसके सामने क्या मायने रखते हैं, राइट, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग की बात आ जाती है, रेजिडेंस परमिट कार्ड्स होते हैं उसमें आते हैं, राइट। तो पेमेंट करने के बाद हमें बताया गया था कि जब भी उनके पास रेजिडेंस परमिट कार्ड्स हमारे आ जाएंगे वो नेक्स्ट डे डिस्पैच कर देंगे, एंड जिस दिन हमने अपने बायोमेट्रिक्स दिए थे हमारा डिसीजन अगले दिन आ गया था, राइट। तो मेरा जो वीज़ा जो था वो एक ही दिन में अप्रूव हो गया था, क्योंकि मेरा रेजिडेंस परमिट का जो एप्लीकेशन जो था स्पेशलिस्ट कैटेगरी में था। और फिर तब वहाँ से मेरे रेजिडेंस परमिट कार्ड्स को लगे 2 हफ्ते मेरे घर पे पहुँचने में। तो अब मेरे पास फाइनली मेरे जो रेजिडेंस परमिट की जो फ़ीस जो थी जो मैंने एंटर फ़िनलैंड में पे करी थी वो आ गई है। तो मैं बताता हूँ कि मेरे जो फ़ीस का जो मैं पर्ची भी लेके आया हूँ यहाँ पे,
तो मेरी जो रेजिडेंस परमिट की जो फ़ीस थी वो थी 380 यूरोस। मेरे बेटे की जो मेरे बेबी जो था उसकी थी 240 यूरोस और मेरी वाइफ की जो रेजिडेंस परमिट फ़ीस थी वो 470 यूरोस थी। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इट वाज अराउंड 1090 यूरोस, राइट। और या इसके इंडियन रेट्स भी मैं बता दूंगा कि इतने इतने लगे थे। और वो ये जो रेट्स जो हैं इंडियन करेंसी में, ये वो रेट्स हैं जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पेमेंट करी थी और उस करेंसी कन्वर्जन कुछ के रेट्स अलग थे। अभी कुछ आसपास 90 यूरो के आसपास चल रहा है। उस समय का मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इस बात को। तो या तो बस यही था छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस VFS अपॉइंटमेंट के दिन जब हमने अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट करे थे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें एज मच एज़ पॉसिबल, ताकि उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए मैं नया नया कंटेंट लेके आऊँ। तो मैं आपसे मिलूँगा अब अगली वीडियो में। बाय बाय।